नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक नए वीडियो में। हम लोग देख रहे हैं प्लेटफॉर्म के द्वारा निकाला गया रेलवे ग्रुप डी परीक्षा 2026 का प्रैक्टिस सेट। आज प्रैक्टिस सेट नंबर 6 देखेंगे। तो आइए शुरू करते हैं फुल एक्सप्लेनेशन के साथ पहले नंबर प्रश्न से। थर्माइट अभिक्रिया का उपयोग रेलवे पटरियों की दरारों को जोड़ने के लिए किया जाता है। इस अभिक्रिया में आयरन थर्ड ऑक्साइड Fe2O3 की प्रतिक्रिया एल्युमिनियम Ai के साथ कराई जाती है। एल्युमिनियम एल के साथ कराई जाती है। उस ऊष्माक्षेपीय अभिक्रिया के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और बताइए सही कथन कौन कौन सा है। तो आइए देखते हैं। इस अभिक्रिया में एल्युमिनियम एक प्रबल अपचायक रिड्यूसिंग एजेंट के रूप में कार्य करता है, बिल्कुल सही है। आयरन जो है वो थर्ड ऑक्साइड का उपचयन होता है, ये गलत है। क्या है? यह गलत है। इस अभिक्रिया में आयरन ऑक्साइड Fe2O3 का अपचयन हो रहा है। क्या है? अपचयन होता है, यानी रिडक्शन होता है, उपचयन नहीं होता है। अभिक्रिया के परिणाम स्वरूप लोहा तरल गलित अवस्था में प्राप्त होता है, ये हमारा जो है सही है। यह एक प्रकार की विस्थापन यानी डिस्प्लेसमेंट अभिक्रिया है, ये बिल्कुल सही है। और यह एक अत्यधिक ऊष्माक्षेपी यानी एक्सोथर्मिक अभिक्रिया भी है। तो आंसर हमारा जो हो जाएगा वो सी हो जाएगा। क्या है? सी हो जाएगा। नेक्स्ट है, एक समान अनुप्रस्थ काट वाले एक बेलनाकार धात्विक तार का प्रतिरोध R है। यदि इस तार को खींचकर इसकी लंबाई की प्रारंभिक लंबाई का 3 गुना कर दिया जाए तो इसमें नए प्रतिरोध और नए प्रतिरोधकता पर क्या प्रभाव जो है पड़ेगा। R बराबर फार्मूला जो होता है ρl/a होता है। क्या है? a होता है। तो नया प्रतिरोध अगर मान लिया कि उसे 3 गुना कर दिया गया तो लेंथ जो है वो 3l हो जाएगा ना। रो को तो रहने 3l हो जाएगा, रो रहने दीजिए, और एरिया भी a/3 हो जाएगा। तो जब ये ऊपर चला जाएगा तो R जो है डैश क्या हो जाएगा, 3 तिया के 9 इंटू ρl/a यानी 9 गुना हो जाएगा। क्या है? 9 गुना। तो R डैश 9 गुना हो जाएगा, लेकिन रो में जो है क्या होगा, अपरिवर्तित रहेगी। आंसर हो जाएगा बी हो जाएगा। प्रतिरोधकता किसी पदार्थ की प्रकृति द्वारा निर्धारित होता है। प्रतिरोधकता या विशिष्ट प्रतिरोध रो जो है किसी पदार्थ की प्रकृति और तापमान का जो है वो गुण है। ये जो है भौतिक आयाम मतलब लंबाई या मोटाई बदलने पर पदार्थ नहीं बदलता, इसलिए प्रतिरोधकता अपरिवर्तित रहती है, यानी रो जो है वो नहीं बदलती है। निम्नांकित चित्र अमीबा में पोषण को दर्शाता है। किस विकल्प में नामांकों ए और बी को उनके कार्यों के साथ सुमेलित किया गया है? यहाँ पर आंसर जो हो जाएगा, ए जो है पादा भोजन का अंतर्ग्रहण हो रहा है और बी जो है खाद्य रसदानी भोजन का पाचन हो रहा है। आंसर हमारा जो है वो बी हो जाएगा। क्या है? बी हो जाएगा। क्लोर क्षार प्रक्रिया में सोडियम क्लोराइड के सांद्र जलीय विलयन में विद्युत प्रवाहित करने पर 3 मुख्य उत्पाद XYZ बनते हैं। यदि X एक गैस है जो जल को कीटाणु रहित करने में प्रयुक्त होती है, वायु एक गैस है जो मार्गरीन बनाने में प्रयुक्त होती है, और Z एक क्षारीय यौगिक है जो साबुन बनाने में प्रयुक्त होता है। तो X, Y और Z क्रमशः जो है वो क्या है, ये हमें बताना है। इसका सही आंसर हो जाएगा 4 का जो है वो कौन सा हो जाएगा, बी हो जाएगा। बी XCl2 है, YH2 है और Z जो है वो NaOH है। अभिक्रिया जो होता है 2NaCl प्लस 2H2O, ये 2NaOH प्लस Cl2 अब प्लस जो है H2। आंसर हमारा क्या हो जाएगा, वो बी हो जाएगा। मानव पाचन तंत्र में एंजाइमों और उनके कार्यों के संबंध में निम्नलिखित का सही मिलान करना है। एमाइलेज जो हो जाएगा वो होता है स्टार्च को सरल शर्करा में तोड़ता है। पेप्सिन क्या करता है, अम्लीय माध्यम में प्रोटीन का पाचन करता है। लाइपेज जो है वो क्या करता है, पायरिक जो है पाइसीकृत वसा को वसा अम्ल में जो है वो तोड़ता है। और पीत रस जो है वसा का पाइसीकरण करता है। आंसर हमारा जो हो जाएगा 5 के ए होगा। एक उत्तल लेंस यानी कॉन्वेक्स लेंस के निचले आधे हिस्से को काले या पारदर्शी कागज से पूरी तरह ढक दिया जाता है। यदि एक जलती हुई मोमबत्ती को इस लेंस के मुख्य अक्ष पर फोकस F1 और वक्रता त्रिज्या 2F1 के बीच रखा जाए तो पर्दे पर बनने वाले प्रतिबिंब की प्रकृति पर क्या प्रभाव पड़ेगा? सबसे पहले तो मोमबत्ती का पूरा प्रतिबिंब बनेगा, लेकिन प्रतिबिंब की तीव्रता जो है कम हो जाएगी, इंटेंसिटी जो है वो थोड़ा सा जो है वो कम हो जाएगी। जल वृंत यानी एक्वाफायर क्या है? और इसका सही आंसर हो जाएगा कठोर चट्टानी परतों के बीच भूमिगत जमा पानी हो जाएगा। सी हो जाएगा। क्या है? सी हो जाएगा। एक लंबी धारावाही परिनालिका यानी करंट कैरिंग सोलेनॉइड के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र के संदर्भ में कौन सा कथन जो है वो गलत है? कौन सा कथन जो है वो गलत है? तो परिनालिका के सिरों की ओर बढ़ने पर चुंबकीय क्षेत्र की प्रबलता लगातार बढ़ती जाती है,
ये कथन जो है वो गलत है। परिनालिका के भीतर चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं एक दूसरे के समानांतर सीधी रेखाओं में होती है, सही है। परिनालिका के भीतर सभी बिंदुओं पर चुंबकीय क्षेत्र एक समान होती है, ये भी सही है। परिनालिका के भीतर नर्म लोहे की छड़ रखने पर चुंबकीय क्षेत्र की शक्ति अत्यधिक बढ़ जाती है, ये भी सही है। मेंडल के द्विसंकर क्रॉस का प्रयोग में गोल पीले बीजों वाले मटर के पौधे का संकरण झुर्रीदार हरे बीजों वाले पौधे के साथ कराया गया। F2 पीढ़ी में कुल 1600 पौधे प्राप्त हुए। इनमें से उन पौधों की संख्या लगभग कितनी होगी जो नए संयोजन अर्थात गोल हरे और झुर्रीदार पीले प्रदर्शित करते हैं? और इसका आंसर हो जाएगा, वो हो जाएगा 600। क्या है? 600 जो हो जाएगा। मेंडल के द्विसंकर क्रॉस के F2 पीढ़ी में उत्पन्न पौधे दृश्य रूप से फिनोटाइप के अनुपात जो है 9:3:3:1 होता है। इस अनुपात में 9 भाग गोल पीले बीज वाले, 1 भाग झुर्रीदार हरे बीज वाले पौधे का होता है, जो पैतृक संयोजन कहलाते हैं। और बीज के 3 भाग गोल हरे बीज वाले और 3 भाग झुर्रीदार जो है पीले बीज वाले पौधे के होते हैं। इन्हें इन नए संयोजन कहा जाता है। अनुपात के अनुसार नए संयोजन के कुल हिस्सा कितना हो जाएगा? 3 + 3 = 6। कुल भाग हो जाएगा 9 + 3 + 3 + 1 कितना हो गया? 16 भागों में से यदि प्राप्त पौधों की संख्या 1600 है तो नए संयोजन वाले पौधों की संख्या 6/16 × 1600 = 6 × 100। ये कितना हो गया? 600। आंसर हमारा जो है सी हो जाएगा। किसी सीधे धारावाही चालक में क्रमशः धाराएं I, 2I और 3I प्रवाहित करने पर उससे r दूरी पर स्थित किसी बिंदु पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्रों के परिमाण क्रमशः B1, B2 और B3 है। निम्न में से कौन सा संबंध जो है वो सही है? तो आइए देखते हैं। चुंबकीय क्षेत्र के बीच के सही संबंध B3, B2 > B1। आंसर हमारा डी हो जाएगा, क्योंकि सीधे धारावाही चालक के तार के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र B बराबर जो होता है μ0 N होता है, यानी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू जो है वो I होता है। तो निश्चित है कि I जहाँ पे ज्यादा हो रहेगा B ज्यादा होगा। एक व्यक्ति का निकट बिंदु 25 सेंटीमीटर की बजाय खिसकर 75 सेंटीमीटर दूर चला गया है और उसका दूर बिंदु अनंत की बजाय 2 मीटर रह गया है। उसे किस प्रकार की दृष्टि दोष है और उसे सुधारने के लिए किस प्रकार के द्विफोक्सी लेंस की आवश्यकता होगी? और इसका सही आंसर हो जाएगा मायोपिया और हाइपरमेट्रोपिया दोनों ऊपरी भाग पे अवतल लेंस और निचला भाग पे उत्तल लेंस होगा। आंसर हमारा जो हो जाएगा वो 1 हो जाएगा। क्या है? A। पौधे में अनुवर्तन और हार्मोनल नियंत्रण के बीच संबंध को दर्शाने वाला कौन सा कथन जो है वो सत्य है? तो जब पौधे पर एक ही दिशा से प्रकाश पड़ता है तो ऑक्सीजन विसरित होकर प्रोह की छाया वाले भाग में आ जाता है, जिससे कोशिकाएं लंबी होती है और पौधा प्रकाश की ओर मुड़ जाता है। आंसर हमारा जो हो जाएगा वो बी हो जाएगा। क्या है? बी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है। एक जलीय पारिस्थितिकी तंत्र में कीटनाशक का रिसाव हुआ है। जल में कीटनाशक की सांद्रता अत्यंत कम है। जैव आवर्धन यानी बायोमैग्निफिकेशन के सिद्धांत के अनुसार निम्नलिखित खाद्य श्रृंखला में कीटनाशक की सर्वाधिक सांद्रता जो है किस स्तर पर पाई जाएगी और क्यों पाई जाएगी? खाद्य श्रृंखला, जल, पादप प्लवक, प्राणी प्लवक, छोटी मछलियां, बड़ी मछलियां, मछली खाने वाले पक्षी। और इसका सही आंसर होगा कि मछली खाने वाले पक्षियों में, क्योंकि ये रसायन अजैव निम्नकरणीय होते हैं और प्रत्येक कोशीय स्तर पर संचित होते हैं। तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा? वो सी हो जाएगा। ऑप्शन क्या है? 13 का सी हो जाएगा। अगला है आधुनिक आवर्त सारणी में तत्वों के धात्विक गुण यानी मेटालिक कैरेक्टर के संदर्भ में सही संबंध को पहचानना है। इसका सही संबंध है कि किसी आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर प्रभावी नाभिकीय आवेश बढ़ता है, जिससे इलेक्ट्रॉनों को त्यागने की प्रवृत्ति कम होती है, अर्थात धात्विक गुण जो है घटता है। हमारा पहला ही जो है वो सही हो जाएगा। नेक्स्ट है श्वेत प्रकाश का एक किरण पुंज जब कांच के प्रिज्म से होकर गुजरता है तो अपने 7 घटक रंगों में विक्षेपित डिस्पर्स हो जाता है। प्रकाश के इस विक्षेपण का प्राथमिक कारण जो है क्या है? इसका प्राथमिक कारण है कि कांच माध्यम के भीतर प्रकाश के विभिन्न रंगों की चाल स्पीड भिन्न भिन्न होती है, जिसके कारण उनका वर्तनांक कोण यानी एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन जो है अलग अलग होता है। आंसर हमारा जो है 15 के सी हो जाएगा। मानव शरीर पर लसिका तंत्र के संदर्भ में कौन सा कथन जो है वो सत्य है? तो वो हो जाएगा कौन सा कथन सत्य? तो लसिका जो है, लसिका का संगठन रक्त प्लाज्मा के समान होता है, लेकिन इसमें प्रोटीन की मात्रा रक्त की तुलना में बहुत कम होती है। सही है। यह क्षुद्रांत द्वारा अवशोषित वसा का वहन करता है। यह भी सही है। यह बाह्य कोशीय स्थान से अतिरिक्त द्रव को वापस रक्त में ले जाता है। यह भी सही है। शरीर में लसिका का प्रवाह द्विदिशीय हृदय से उत्को तक और उत्को से हृदय तक होता है। ये गलत है। आंसर हमारा जो है वो बी हो जाएगा। साबुन द्वारा सफाई की क्रिया विधि के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों का विश्लेषण करें और असत्य कथन का जो है वो चयन कीजिए, सत्य कथन का चयन कीजिए।
साबुन के अणु का आयनिक सिरा जल रागी होता है जो जल के अणुओं के साथ अंतःक्रिया करता है, सही है। मिसेल की हाइड्रोकार्बन पूंछ जल विरागी होता है और यह तेल या मैल के साथ जुड़ती है, यह भी सही है। कठोर जल में मौजूद कैल्शियम और मैग्नीशियम आयन साबुन के साथ प्रतिक्रिया करके अघुलनशील अवक्षेप बनाते हैं, जिससे मिसेल निर्माण बाधित होता है, यह भी जो है सही है। मिसेल विलयन में नीचे बैठ जाते हैं जिसके कारण कपड़े से मैल आसानी से अलग हो जाता है, ये गलत है। आंसर हमारा जो है वो डी हो जाएगा। एक सूखी परख नली में लेड नाइट्रेट PbNO3 के होल ट्वाइस के चूर्ण को तेज गर्म करने पर भूरे रंग का धुआं निकलता है और एक पीला अवशेषण बचता है। इस रासायनिक अभिक्रिया के संबंध में सही विकल्प को जो है वो चुनना है कि कौन सा विकल्प जो है वो सही है। तो यह एक उष्मीय वियोजन थर्मल डिकम्पोजिशन अभिक्रिया है, सही है। भूरे रंग का धुआं नाइट्रोजन डाइऑक्साइड NO2 जो है वो गैस निकलता है। 2PbNO3 के होल ट्वाइस, इसे हीट देंगे तो 2PbO प्लस 4NO2 प्लस O2 जो है अभिक्रिया होगा। तीसरा है बचने वाला पीला अवशेष लेड ऑक्साइड PbO है, ये भी सही है। इस अभिक्रिया में ऑक्सीजन O2 गैस उत्सर्जित नहीं होती है, गलत है। देखिए यहाँ पर जो है वो उत्सर्जित हो रही है, तो आंसर हमारा जो हो जाएगा बी हो जाएगा। समानांतर क्रम में संयोजन में संयोजित 4 ओम 8 ओम और 6 ओम के 3 प्रतिरोध 9 वोल्ट की एक बैटरी के साथ जुड़े हुए बैटरी से ली जाने वाली कुल धारा जो है वो कितनी होगी। तो पहले समानांतर अगर जोड़ेंगे तो फार्मूला हो जाएगा 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3 हो जाएगा, यानी 1/4 प्लस 1/8 प्लस 1/6, ये हो जाएगा 6 प्लस 3 प्लस 4 24 हो जाएगा। Rp बराबर हो जाएगा 24/13 हो जाएगा। बैटरी से ली गई जाने वाली कुल धारा I बराबर होता है V/R होता है। V कितना है तो 9 है, R कितना है हो जाएगा तो ये हो जाएगा 24, ऊपर 13 चला जाएगा, कैलकुलेट करेंगे 117/24 यानी 4.875 हो जाएगा। आंसर हमारा जो हो जाएगा ए हो जाएगा। नेक्स्ट है निम्नलिखित में कौन सा पदार्थ की अम्लता या क्षारीय प्रकृति की जांच करने के लिए गंधीय सूचक है, और इसका सही आंसर हो जाएगा वेनिला एसेंस। क्या है, वेनिला एसेंस। निम्नलिखित में कौन सा द्रव का अभिलाक्षणिक जो है वो गुण है, और इसका सही आंसर हो जाएगा, इसका आयतन निश्चित होता है लेकिन आकार जो है निश्चित नहीं होता है। रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल के अनुसार परमाणु का अधिकांश द्रव्यमान कहाँ स्थित होता है, तो ये होता है नाभिक में। लोहे का बुरादा क्षार चुंबक के चारों ओर एक पैटर्न में क्यों व्यवस्थित जो है हो जाता है, और इसका सही आंसर होगा चुंबकीय क्षेत्र के जो है कारण होता है। यदि 6 ओम 3 ओम और 2 ओम के 3 प्रतिरोधक समानांतर क्रम में संयोजित है, कुल तुल्य प्रतिरोध जो है वो क्या हो जाएगा ये हमें बताना है। तो कुल तुल्य प्रतिरोध क्या हो जाएगा 1/Rp बराबर वही फार्मूला लगा देना 1/6 प्लस 1/3 प्लस 1/2, बस इसे हल कीजिएगा तो आ जाएगा 1 ओम के बराबर। आंसर हमारा डी हो जाएगा। निम्नलिखित में कौन सा संयोजन एक अवशेष उत्पन्न करेगा, तो NaOH प्लस FeCl2 ये हमारा जो है अवशेष उत्पन्न करेगा। FeCl2 अगर रिएक्शन की बात करेंगे तो रिएक्शन हो जाएगा 3NaOH प्लस FeCl3, ये होगा FeOH के होल थ्राइस प्लस 3NaCl हो जाएगा। आंसर हमारा जो है ये होगा। दशमलव निम्नलिखित के बराबर है, इसका जो है दशमलव में करना है। जब हल करेंगे तो 5 15 2 17/3 माइनस 18/5/6/5 बराबर होगा 85 माइनस 54/15/6/5, और सोल्व करेंगे तो 31/15 गुना 5/6 रहेगा 31/18 यानी 1.72। आंसर हमारा बी हो जाएगा। सरल करना है 72 प्लस √32 माइनस √18, ये हो जाएगा 72 प्लस √32 को 4√2 लिख सकते हैं, माइनस 3√2 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 72 प्लस √2 हो जाएगा। 72 प्लस √2 आंसर हमारा ये हो जाएगा। 4√2 और माइनस 3√2, तो 4 में से 3 गया 1 बच गया यानी √2 बच गया। रवि ने एक बैंक से 6% की वार्षिक ब्याज दर पर 4 वर्षों के लिए जो है $5000 उधार लिया। साधारण ब्याज और 4 वर्षों के बाद उसकी चुकाने वाली कुल राशि की जो है वो गणना करना है। तो सिंपल सा है, मूलधन जो लिया था वो 5000 गुना 4 गुना 6/100 कीजिएगा तो साधारण ब्याज निकल जाएगा 1200। कुल धन राशि कितना चुकाएगा 5000 प्लस 1200 कितना हो जाएगा $6200। आंसर हमारा जो हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा।
नेक्स्ट प्रश्न है कि एक वृत्त में जीवा ए बी और ए सी की लंबाई बराबर है। यदि जीवा ए बी केंद्र पर 50 डिग्री का कोण बनाती है तो जीवा ए सी द्वारा केंद्र पर बनाया गया कोण कितना है। अगर मान लीजिए एक सर्किल है, यहाँ से अगर देखा जाए ये केंद्र है, यहाँ से एक जो है इस तरह है। कह रहा है कि यदि जीवा ए बी, यानी अगर यहाँ पर जो है ए बी सी है, ए बी केंद्र पर 50 डिग्री का कोण बनाता है, ये जो बना रहा है 50 डिग्री, तो ये भी बनाएगा क्या है 50। जीवा ए बी बराबर जीवा एस सी जो है दिया हुआ है, जीवा ए बी द्वारा केंद्र पर बना 50, जीवा ए सी द्वारा केंद्र पर बनाया ए, तो कह रहा है बराबर ही होगा, क्योंकि बराबर लंबाई की जीवा केंद्र पर बराबर ही कोण बनाती है, तो 50 डिग्री हो जाएगा। आंसर हमारा ए हो जाएगा। केरोसिन और पेट्रोल के 60 लीटर मिश्रण में 75% केरोसिन है, मिश्रण में कितना जो है वो पेट्रोल है। मिश्रण में पेट्रोल की मात्रा जो हो जाएगा 60 गुना 25% है ना, तो 25% हो जाएगा, यानी 60 गुना 25/100 यानी 15 लीटर। आंसर हो जाएगा बी। एक चुनाव में उम्मीदवार ए को 45% वोट मिले और उम्मीदवार बी को जो है वो 30% वोट मिले, अन्य को कितने प्रतिशत जो है वो वोट मिले, ये हमें बताना है। तो प्रश्न में अन्य उम्मीदवारों को वोट कितना हुआ, 100% टोटल है, उसमें से 45 मिला कि 30 मिला, तो ये हो गया 40 से 70 और 75, यानी 25% जो है वो वोट मिला। सिंपल सा ही सब आसान प्रश्न है, डी हो जाएगा। 5 पुरुष या 8 महिलाएं किसी काम को 12 दिन में पूरा कर सकते हैं, 10 पुरुष और 4 महिलाएं मिलकर उसे कितने दिनों में पूरा करेंगे। तो 5 जो है वो मैन इंटू 12 बराबर 8 वुमेन इंटू 12 हो जाएगा। मैन और वुमेन का जो है औसत कार्य क्षमता है, तो 8:5 हो जाएगा। कुल कार्य कितना है 5 मैन इंटू 12 बराबर 5 गुना 8 गुना 12, ये हो गया 480। तो कार्य हो गया हमारे पास आ गया। अब निकलना है 7 करने के लिए, तो 10 गुना 8 प्लस 4 गुना 5 x दिन में करता है, तो ये 480 हो जाएगा। यहाँ से x निकल जाएगा 480 अब बटा 100, 4.8 दिन में। आंसर हमारा बी होगा। 5 संख्याओं का औसत 20 है, इन संख्याओं का योग जो है वो क्या हो जाएगा, तो 5 संख्याओं का योग जो हो जाएगा औसत गुना संख्याओं का जो है संख्या, तो ये हो जाएगा 20 गुना 5 भी 25 100 हो जाएगा। एक सम चतुर्भुज का क्षेत्रफल जो है 240 वर्ग सेंटीमीटर है और इसका एक विकर्ण जो है 20 सेंटीमीटर है। दूसरे विकर्ण की लंबाई जो है हमें ज्ञात करना है। तो सम चतुर्भुज का क्षेत्रफल बराबर हाफ इंटू पहला विकर्ण गुना दूसरा विकर्ण होता है, क्या है दूसरा विकर्ण होता है। और क्षेत्रफल कितना दिया हुआ है 240 दिया हुआ है, तो दूसरा जो है विकर्ण निकल जाएगा, दूसरा निकल जाएगा 240/10 बराबर 24 सेंटीमीटर। आंसर हमारा जो है सी हो जाएगा। ए बी और सी एक काम को क्रमशः 20, 30 और 50 दिनों में पूरा कर सकते हैं। अगर बी और सी हर दूसरे दिन ए की सहायता करते हैं तो वह काम कितने दिनों में पूरा कर सकते हैं। ए जो है वो 20 दिन में, बी जो है 30 दिन में और सी जो है 50 दिनों में। एलसीएम ले लेंगे तो ये हो जाएगा 300, इसका कार्य क्षमता 15, इसका 10, इसका 6 हो जाएगा। पहला दिन जो है ए प्लस दूसरा दिन क्या हो जाएगा ए प्लस बी प्लस सी दोनों करेगा, यानी 15 प्लस 15 प्लस 10 प्लस 6 टोटल 46। हर 2 दिन पे जो है 46 कार्य होता है। और अगर मान लिया कि इसको 6 दिन चलेगा तो 46 गुना 6, 46 गुना 6 जुड़ जाएगा। अब प्लस जो है कितना हो जाएगा 46 गुना 6 276 हो गया। अब काम कितना है 300, यानी फिर भी 24 जो है ये टोटल कितना हमारे पास है 300 टोटल काम हो रहा है। यानी हमें फिर एक करेगा, अगर ये करेगा तो 15 और जोड़िए, फिर भी बच जा रहा है कितना 9 कार्य। 9 कार्य बचने के लिए कितना टोटल है 15 10 25 अच्छो 26 31 कार्य क्षमता से कर रहा है। यानी हमारे पास जो आएगा पहले तो एक करेगा, फिर ए करेगा, फिर अगला बार जो है ए प्लस बी प्लस सी करेगा। यानी 6 दिन ये पूरा हुआ, ये 7वां दिन हुआ, 8वां दिन जो ये करेगा, सॉरी 6 दूनी 12 दिन हो गया, 6 बार ये प्रोसेस चला है। तो 6 गुना 2 अब प्लस एक दिन किया है जो, अब प्लस जो 9 कार्य क्षमता बच गया है उसको 31 दिन मिलके, यानी इतना दिन हमारे पास चला है। 6 12 13 एक कितना हो गया 12 13 9/31, यानी 13.9/31 दिन। यहाँ पर औसत दिया हुआ है तो आप 13 दिन जो है वो लगा सकते हैं। अगर आप नहीं समझे तो एक बार फिर से समझने की कोशिश कीजिए। पहले ये तो हमारा कार्य क्षमता निकल गया 15 10 और कितना निकल गया 15 10 और ये 6 निकल गया। अब यहाँ से क्या करेगा कि पहले ए करेगा, फिर करेगा ए प्लस बी प्लस सी करेगा, और फिर क्या करेगा जो बचेगा। तो अगर ये दोनों करते हैं, इसका क्षमता 5 है प्लस इसका कितना हो गया
इसकी क्षमता जो है वो 31 है ना। 31 और 15 कितना हो जाएगा, 46 हो जाएगा। अब 46 को अगर हम 2-2 दिन पे कर रहा है, 6 से गुना करते हैं तो कितना हो जा रहा है, 276, यानी 6 बार ये प्रोसेस चला, यानी 12 दिन चल हुआ है, क्या है, 12 दिन हुआ है। अब 276 300 में जो है 276 घटा देंगे तो बचेगा कितना, 24 बचेगा। 24 में तो ये फिर से करेगा ना दोबारा, यहाँ पर ये फिर से करेगा तो 15 तो यही घट गया, तो बच गया कितना, 9 जो अगला बचा उसमें ये तीनों करेगा, ए प्लस बी प्लस सी करेगा, तो यही 9/31 था। आंसर हमारा 13 दिन। एक ऋण पर 7 वार्षिक दर से 4 वर्षों में साधारण ब्याज के रूप में जो है 2800 प्राप्त होते हैं। मूलतः कितना ऋण दिया गया था, तो धनराशि बराबर ब्याज 2800 गुना 100 और समय जो था 7 गुना 4, ये हो जाएगा 10,000 हो जाएगा। आंसर हमारा जो है सी। 9, 14 और 7% के 3 लगातार छूट के बराबर एक सिंगल छूट पाए। 9, 14 और 7% के, अगर मान लिया कि 100 है तो ये 91, 100 है तो ये हो जाएगा 86, 100 है तो ये हो जाएगा 93। अगर देखा जाए तो इधर 1,100 गुना 100 गुना 100, इधर हो जाएगा कितना, 91 गुना 86 गुना 93। जब इस करिएगा, अभिष्ट छूट है तो यहाँ पर हो जाएगा 1 पे कितना, 2 2 4 6 शून्य, इससे करिएगा गुना 727818 है। अभी दोनों जब इस तरह के हमारे पास आ गया है तो बस इसे घटा दें। अभी इस छूट प्रतिशत में 1 पे कितना, 2 4 5 6 शून्य माइनस 727818, अब बटा हो जाएगा 1 पे 6 शून्य गुना 100, तो परसेंटेज में आ जाएगा जब कीजिएगा 27.22% आ जाएगा। क्या है, 27.22% हो जाएगा, सी हो जाएगा। 5 दोस्तों की औसत उम्र जो है 24 साल है। अगर उनमें से 4 की उम्र 21, 25, 26 और 22 साल है तो 5वें दोस्त का उम्र क्या हो जाएगा, तो 5 गुना 24 बराबर जो हो जाएगा 21 प्लस 25 प्लस 26 प्लस 22 प्लस x कर देना है। बस 24 25 20 से 120, इधर जो आ गया ये हो गया कितना, 94 प्लस x बराबर जो हो जाएगा 120 माइनस 94, यानी 26 साल। आंसर हमारा जो है ए हो जाएगा। एक आदमी 150 किलोमीटर की यात्रा करता है। पहले 75 किलोमीटर 25 किलोमीटर घंटे की गति से, शेष 75 50 किलोमीटर पर घंटे की चाल से, तक कुल यात्रा समय जो है ज्ञात करना है। तो कुल यात्रा समय 75/25 प्लस 75/50 कर लीजिए, यानी 3 प्लस 1.5 4.5 घंटा कर लीजिए, सी हो जाएगा। 3 संख्याओं का अनुपात 2:5 है तथा उनका लघुत्तम समवर्त 180 है। संख्याओं का महत्तम समवर्त जो है वो ज्ञात करना है। माना कि 3 संख्या 2x 5x और 6x है, तो एलसीएम जो हो जाएगा कितना, 30x हो जाएगा। क्या है, 30x। 30x बराबर जो है दिया हुआ है कितना, 180 है। x बराबर जो हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, तो 0.6 हो जाएगा। आंसर हमारा जो है बी होगा। एक पहिए का व्यास 70 सेंटीमीटर है। ये 15 चक्रों में कितनी दूरी जो है वो तय करेगी। पाई का मान जो है 22/7 रखना है। तो 15 चक्रों में तय की गई दूरी जो है पाई डी इंटू 15, यानी 22/7 गुना 70 गुना 15, ये हो जाएगा 3300 सेंटीमीटर। आंसर हमारा जो हो जाएगा ए, 41 के जो है ए हो जाएगा। विभाजन विधि से 2 संख्याओं का एचसीएफ ज्ञात करने पर क्रमिक भागफल 6 3 2 और 2 है। अंतिम भाजक 4 है। दो संख्याएं जो है क्या है वो हमें बताना है। ए जो है बी, ये सी, यहाँ से ये सी करेगा, फिर सी से ए, तो ये 3 है। अगर यहाँ पर जो है डी होगा तो ये सी 2 होगा। फिर यहाँ अगर ये 4 है तो डी है, 2 बच जाएगा, क्या है, ओ है। यहाँ से देखिए डी बराबर 4 गुना 2 प्लस 0 8 हो जाएगा। सी बराबर डी गुना 2 प्लस 4, यानी 8 गुना 2 प्लस 4 कितना हो जाएगा, 20 हो जाएगा। ए बराबर हो जाएगा 3 गुना सी प्लस डी, यानी 3 गुना 20 प्लस 8 कितना हो जाएगा, 68 हो जाएगा। बी बराबर होगा 6 गुना ए प्लस सी, 6 गुना 68 प्लस 20, ये हो जाएगा 428। तो 428 और 68 होगा। आंसर हमारा डी होगा। वस्तुएं x और y के क्रय मूल्यों का अनुपात 2:3 है। किसी व्यक्ति ने वस्तु x को बेचकर 43% का लाभ अर्जित किया। उसे वस्तु y को बेचकर 12% की हानि हुई। संपूर्ण लेन देन में उसका लाभ हानि प्रतिशत जो है वो कितना था। तो वस्तु x है और वस्तु y है।
क्रैमुल 2 अनुपात जो है वो 3 है। ये 200 हो गया, ये 300 हो गया। क्रैमुल मान लीजिए कितना है, टोटल जोड़ लीजिए 500 है। विक्रैमुल कितना होगा, 200 गुना 143%, अब प्लस जो है 300 गुना 88%, क्या है 88%, ये आ गया 286 प्लस 264, 550। लाभ परसेंट कितना होगा, 50 का लाभ 50 गुना 100 बटा 500, ये हो गया 10%। लाभ जो है वो 10% सी हो जाएगा। रामानंद अपनी आय का 48% खाद पर, 25% मकान किराए पर, 12% परिवहन पर और शेष आय जो है 60% बच्चों की शिक्षा पर व्यय करता है। उसके पास बची शेष आय उसकी आय के कितने प्रतिशत है, तो खाद, मकान किराया, परिवहन खर्च कितना हो गया, टोटल जो है 85% है। शेष कितना बचा, 15% बच गया। 100 में से 85। शिक्षा पर खर्च कितना हुआ, 15 गुना 60%, 15 का 60% यानी क्या हो जाएगा 9% पर। शेष आए 15 माइनस 9% कितना हो जाएगा 6%। आंसर हमारा ए हो जाएगा। शुद्ध घी का मूल्य जो है 86 रुपये पर किलोग्राम है। एक बेईमान दुकानदार जो है इसमें क्या करता है कि 43% का 43 रुपये पर किलोग्राम मूल्य वाले वनस्पति तेल का मिलावट करने के बाद इस मिश्रण को 80 रुपये पर किलोग्राम की दर से बेचता है, जिससे उसे 60% का लाभ होता है। वह दोनों को किस अनुपात में जो है वो मिश्रित करता है, ये देखना है। तो मिश्रण का मूल्य जो हो जाएगा 80 गुना 100 बटा 160 कितना होगा 50 होगा। यानी शुद्ध घी 86, वनस्पति तेल 83, ये मिश्रण 50, ये हो जाएगा 36, ये हो जाएगा 7, यानी 7:36। आंसर हमारा बी होगा। 3 संख्याओं का माध्य 15 है। यदि इनमें से प्रत्येक संख्या में 2 जोड़ दिया जाए तो नया माध्य जो है वो कितना होगा। मूल माध्य 15, नया माध्य 17। जो परिवर्तित आंकड़ा होता है वही परिवर्तन माध्य में भी होता है। आंसर हमारा जो है बी हो जाएगा। पी और क्यू की आयु का अनुपात 5:9 है। यदि पी की आयु 25 वर्ष है तो क्यू पी से कितने वर्ष जो है वो बड़ा है। तो पी और क्यू 5 और 9 अगर देखा जाए तो अंतर 4 का है। 5 यूनिट बराबर 25 है तो 4 यूनिट बराबर 4 गुना 5 यानी 20 वर्ष हो जाएगा। आंसर हमारा ए हो जाएगा। एल एम एन ओ एक चक्रीय चतुर्भुज है। इसमें कोण एम बराबर जो 102 डिग्री, एल और एन की स्पर्श रेखाएं बिंदु पी पर मिलती है। कोण एल पी एन की माप जो है कितना है। तो हमारे पास जो है इस तरह का एक सर्किल है, यहाँ पर से ये से है और ये यहाँ पर है। अगर देखा जाए तो ये पी बिंदु है, यहाँ जो है वो क्यू है और ये कोण जो है कितना है 102 डिग्री है। क्या है 102 डिग्री है। ई एम है, ई एल है और ये एन है। तो यहाँ से निकल जाएगा कि चक्रीय चतुर्भुज के सम्मुख कोणों का योग 180 डिग्री है। तो कोण एल ओ क्या है एल ओ एन, क्या है एल ओ एन बराबर जो हो जाएगा हमारे पास वो हो जाएगा 180 डिग्री माइनस 102 डिग्री कितना हो जाएगा 78 डिग्री। ठीक है ना। यहाँ पर जो है एक ये भी बनेगा, एक इस तरह का बनेगा, तो ये हो जाएगा ओ, हमारे पास 78 डिग्री हो गया। अब केंद्र पर कोण परिधि पर के कोण का दुगना होता है, यानी कोण एन क्यू और एल बराबर हो जाएगा 2 गुना 78 डिग्री, यानी कितना हो जाएगा 156 डिग्री। तो चतुर्भुज पी एन क्यू एल में कोण क्यू प्लस कोण क्यू पी बराबर 180 डिग्री, तो कोण पी बराबर 180 माइनस 156 24 डिग्री हो जाएगा। आंसर हमारा कितना हो जाएगा 24 डिग्री, डी हो जाएगा। 3 tan स्क्वायर एक्स माइनस 3 sec स्क्वायर एक्स प्लस 4 का मान जो है वो कितना है। यहाँ पर आंसर हमारा हो जाएगा, बस कैलकुलेट कीजिए, ये हो जाएगा 3 tan स्क्वायर एक्स माइनस सेक स्क्वायर एक्स अब प्लस 4 कर दीजिए, ये 3 हो गया। tan स्क्वायर एक्स माइनस एक्स स्क्वायर एक्स कितना होता है -1 होता है प्लस 4, -3 प्लस 4 ये हो जाएगा 1। डी के बराबर 2 एम बराबर 1 के निम्नलिखित व्यंजक को सरल जो है वो करना है। तो आप रख दीजिए 8 के बराबर 2 गुना 18 गुना 10 के पावर जो है 3 बटा 4 के पावर 3 गुना 27 के पावर 1 गुना 5 के पावर 4। हल कीजिएगा 2 गुना 1000 बटा ये हो जाएगा 3 गुना 625, 1.1/15 आ जाएगा। आंसर हमारा जो है वो सी हो जाएगा। अब आइए जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग का प्रश्न देखते हैं। कथन एवं निष्कर्ष का प्रश्न है। सभी पियानो वादक जो है संगीतकार है। अगर ये जो है पियानो वादक है, उसके बाद जो है सभी पियानो वादक क्या है संगीतकार है। उसके बाद सभी संगीतकार जो है गायक है, तो ये हो जाएगा गायक है। क्या है
गायक है, कोई भी गायक कंपोजर नहीं है, कंपोजर वाला को बाहर कर दीजिए, क्या है, कंपोजर वाला को बाहर कर दीजिए। अब कह रहा है कोई भी पियानो वादक कंपोजर नहीं है, बिल्कुल सही। कुछ गायक पियानो वादक है, सही है। आंसर हमारा जो है डी। निष्कर्ष 1 और 2 दोनों अनुसरण करते हैं। अगला प्रश्न है, असंगत अक्षर समूह को चुनना है। आई से एम गया है, +4 किया गया है, और एम से एच गया है, -5 है। डब्ल्यू से एक्स है, +1 है। आई से जे है, +1 है। यू से भी है, +1। यहाँ +4 था, तो यही हमारा जो है असंगत हो जाएगा। चलिए, एस एच एम में को लिखा गया पी जे एस एच एम में जो है वो लिखा गया है PJOX। एस से पी गया है, -3 है। एस से जे गया है, +2 है। एम से हो गया है, +2 है। एस एक्स गया है, -3 है। यानी -3 +2 +2 -3 का जो है सीरीज है, तो हमें निकालना NCTB से जो है होगा। तो यहाँ से जो -3 करेंगे तो के हो जाएगा, इससे +2 करेंगे तो ई हो जाएगा, इससे +2 करेंगे तो बी हो जाएगा, इससे -3 करेंगे तो एस हो जाएगा। आंसर हमारा जो है ए हो जाएगा। EFGHIJ के एक वृत्ताकार मेज के चारों ओर मेज के केंद्र की ओर मुख करके जो है बैठे हुए हैं। यानी 7 लोग जो है वो केंद्र के मुख करके बैठे हुए हैं, 7 लोगों को बैठने की जगह बना लिए। पर एल और जी दोनों का निकटतम पड़ोसी के है, एल और जी का। या अगर मान लिया कि यहाँ पर एल देते हैं, यहाँ पर जी देते हैं, तो निकटतम पड़ोसी कौन है, के है। जी एफ के बाईं ओर तीसरे स्थान पे है, जी जो है एफ के बाईं ओर तीसरे स्थान पे, तो यहाँ पर हो जाएगा एफ हो जाएगा। ई एफ के ठीक बाईं ओर बैठा हुआ है, यहाँ पर जो है ई बैठा हुआ है, क्या है, ई बैठा हुआ है। एच जी का निकटतम पड़ोसी नहीं है, एच जो है जी का निकटतम पड़ोसी, तो यहाँ एच हो के ना, यहाँ पर एच हो जाएगा, तो यहाँ पर कौन सा आ जाएगा, जे हो जाएगा। जे के बाईं ओर से तीसरे स्थान पर कौन बैठा है, तो वो बैठा हुआ है कौन सा, एल बैठा हुआ है। यहाँ पर देख लीजिए तीसरे स्थान पे एल बैठा हुआ है, सी हो जाएगा। फिर से असंगत देखना है, एच से के गया है, ये +3 है, और के से ओ गया है, ये +4 है, और ओ से यू गया है, +6 है। एफ से आई गया है, +3 है। आई से एन गया है, ये +5 है। बी से बाई गया है, ये +3 है। आई बाई से सी गया है, ये +4 है। यानी दोनों +4 है, ये +5 है, तो निश्चित है कि हमें बी आंसर हो जाएगा। चले, XIAP को हम क्या लिख रहे हैं, वो लिख रहे हैं 60 लिख रहे हैं, XIAP। एक्स का मान जो होता है स्थानीय मान 24, आई का 9, ए का 1 और पी का 16। जोड़ते हैं 50 है, 10 और जोड़ देंगे एक्स्ट्रा में तो 60 हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा। चलिए, इसी तरह TFIZ को करना है, 20 + 6 + 9 + 26, टोटल जोड़ते हैं 61, +10 करेंगे 71 आ जाएगा। आंसर मिल रहा है बी हो जाएगा। 6 व्यक्ति है जो सीधे पंक्ति में उत्तर की ओर मुख करके बैठे हुए हैं, 1 2 3 4 5 और ये 6 व्यक्ति जो है बैठे हुए हैं। एम के बाईं ओर कोई भी नहीं बैठा हुआ है, तो निश्चित है कि अगर कोई नहीं बैठा है तो ये इसी तरह बैठा होगा। एम और के बीच केवल 3 व्यक्ति बैठे हुआ है, तो यहाँ पर हो जाएगा के हो जाएगा, क्या है, के हो जाएगा। ओ के दाईं ओर केवल 3 व्यक्ति बैठे, ओ के दाईं ओर 3 में 1 2 3, तो ओ हम सॉरी वो जो हमारे पास हो जाएगा यहाँ पर हो जाएगा, क्या है, वहाँ पर। यहाँ से देखिए जो 1 2 3 लोग हो गए। अब कह रहा है कि जेड ओ के ठीक बाईं ओर बैठा हुआ है, तो जेड जो है यहाँ पर बैठा हुआ है ठीक बाईं ओर। एन ओ का निकटतम पड़ोसी नहीं है, तो एन जो है यहाँ बैठेगा, पड़ोसी नहीं है, तो जहाँ पर बच जाएगा वो एल हो जाएगा। पंक्ति के दाईं ओर जो है छोर पर कौन बैठा है, तो एन बैठा हुआ है। आंसर हमारा जो है बी हो जाएगा। शब्द जो है पुशिंग के प्रत्येक अक्षर को अंग्रेजी वर्णमाला के क्रम में व्यवस्थित किया जाए तो कितने अक्षरों का स्थान अपरिवर्तित जो है रहेगा। तो पुशिंग को अंग्रेजी वर्णमाला क्रम करें तो GHINPSU, यहाँ पर कोई भी अक्षर का स्थान अपरिवर्तित नहीं हुआ है, तो आंसर हमारा जो है डी हो जाएगा, क्या है, डी हो जाएगा। 59 नंबर प्रश्न आसान है, आप इसे सिर्फ ऑप्शन देकर कर सकते हैं। यहाँ पर बी है रखिएगा, थोड़ा सा एक आध चेंज हो जाएगा कि बी से अगर मान लिया कि है या एफ से एच चला गया तो हमारा ये डी चला गया, ई से डी चला गया, ई बी सी डी तो प्लस तो हो गया, ये अंतर का आता है, लेकिन आंसर यहाँ पर जो है ऑप्शन सी की जगह जल्दी बनेगा। रेट को इतना लिखते हैं, पार्ट को इतना लिखते हैं, पी का हमारा आंसर क्या हो जाएगा, ये भी आसान प्रश्न है, डी हो जाएगा, 6 आंसर हो जाएगा। ए प्लस बी का अर्थ ए बी की पुत्री है, ब्लड रिलेशन का आसान है। पी प्लस क्यू हो जाएगा, पी क्यू की पुत्री है, पी जो है वो क्या हो जाएगा, पुत्री है किसकी, क्यू का। क्यू इंटू आर का जो हो जाएगा, क्यू आर की पत्नी है, क्यू जो है वो आर की पत्नी है। आर माइनस एस जो हो जाएगा, आर एस का भाई है, आर जो है एस का भाई है, आर जो है एस का भाई है,
आर जो है एस का भाई है, यहाँ पर ये हटा दीजिए, एस का भाई हो जाएगा, क्या है ये भाई हो जाएगा। उसके बाद जो है एस और टी का, एस टी का पिता है, एस जो है वो क्या है, पिता है किसका, टी का, तो ये हो जाएगा क्या है, पिता के भाई की पुत्री हो जाएगा। आंसर हमारा जो है सी हो जाएगा। अंग्रेजी वर्णानुक्रम के आधार पर दी गई श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा। एफ से के गया है, के से पी गया, पी से यू गया है, यू से जो है सभी +5 जा रहा है, तो हमारा जो है जेड हो जाएगा, क्या है जेड हो जाएगा। उसी तरह सब में जो है +5 आई से +5 करेंगे तो हमारे एन हो जाएगा, जी से +5 करेंगे तो एन एल हो जाएगा, तो यह जेड एन एल कौन है, ऑप्शन ए हो जाएगा। 8 व्यक्ति है, 2 समानांतर क्रम में है, जिनमें प्रत्येक पंक्ति के 4 व्यक्ति बैठे हुए। थोड़ा लंबा प्रश्न है, ध्यान रखिएगा ये सब एग्जाम में, है ना, कि कैसे अटेम्प्ट करें तो थोड़ा जो है बहुत जल्दी हमारा जो है वो सोल्व है। इस तरह कर लीजिएगा और फिर जैसा जैसा रहेगा वो पढ़ते जाइएगा और बनाते जाइएगा। इस प्रश्न में जो है इस तरह का जो है अरेंजमेंट आएगा, यहाँ पर MOSE हो जाएगा, आंसर हमारा जो हो जाएगा सी हो जाएगा। कथन इस तरह का है, यहाँ पर देख लीजिए H<S जो है ये गलत है, L<by ये हमारा सही है, आंसर हमारा 64 के डी, केवल निष्कर्ष सेकेंड सही है। कथन सभी फोन जो है टैबलेट है, ये हमारा क्या हो जाएगा, ये फोन हो जाएगा, सभी फोन क्या हो जाएगा, ये टैबलेट हो जाएगा, क्या है टैबलेट हो जाएगा। उसके बाद कह रहा है कोई भी टैबलेट कैलकुलेटर नहीं है, सभी फोन टैबलेट है, कोई भी टैबलेट कैलकुलेटर नहीं है। कैलकुलेटर को हम अलग से लिख सकते हैं, कैलकुलेटर, और सभी ड्राइव कैलकुलेटर है, यानी ये जो हो जाएगा वो ड्राइव हो जाएगा। कुछ ड्राइव फ़ोन है, गलत है, कुछ कैलकुलेटर फ़ोन है, गलत है, कोई टैबलेट ड्राइव नहीं है, ये सही है। आंसर हमारा जो हो जाएगा डी, केवल निष्कर्ष थर्ड जो है पालन करता है। चलिए, निम्न अनुक्रम का ध्यानपूर्वक अध्ययन कीजिए और उसके आधार पर पूछे गए प्रश्न का जो है उत्तर देना है। उपरोक्त अनुक्रम में से कितनी संख्याएं जिनमें से प्रत्येक के ठीक बाद एक प्रतीक और ठीक पहले भी एक प्रतीक जो है वो आ रहा है। तो यहाँ पर हमारा एक तो ये हो जाएगा, दूसरा हमारा ये हो जाएगा, तीसरा की बात करें तो ये हो जाएगा, है ना, तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। चलिए, यहाँ पर करना है कि उस भाग से संबंधित व्यक्तियों की संख्या को दर्शाती है, निम्न में से कुल संख्याओं का योग ज्ञात है। वे महिला शिक्षाविद है जो है शिक्षक है, क्या है शिक्षक है। यहाँ पर प्रश्न 67 नंबर के देखिए, वे शिक्षक जो चिकित्सक है, वे पुरुष जो ना तो शिक्षक है और ना ही शिक्षाविद है। तो यहाँ पर से आंसर हो जाएगा 67 का कौन सा हो जाएगा, ए हो जाएगा, 67 हो जाएगा, क्या है 67। वे महिला शिक्षाविद जो शिक्षक हैं की संख्या कितनी हो जाएगी, 19 हो जाएगी। वे शिक्षक जो चिकित्सक हैं की संख्या हो जाएगी 20। वे पुरुष जो ना तो शिक्षक है और ना ही शिक्षाविद है की संख्या हो जाएगा 28। तभी इष्ट योग 19 + 20 + 28 कितना हो जाएगा, 67 हो जाएगा, क्योंकि कुल संख्याओं का योग कर रहा है, ये 67 हो जाएगा। अमित के पुत्र का जन्म 10 जनवरी 2012 का हुआ था, उसका जन्म सप्ताह के किस दिन का जो है हुआ था। तो ये प्रश्न जो है ऐसा पूछा जाता है, उसे ध्यान रखिएगा। 10 जनवरी 2011 हो जाएगा कितना, तो ये हो जाएगा 2000 वर्ष प्लस 11 वर्ष प्लस जो है 10 दिन। 2000 वर्ष का विषम दिन की संख्या 0, 11 वर्ष के हो जाएगा 2 लीप ईयर प्लस 9 सामान्य वर्ष विषम दिन, यानी 2 × 2 + 9 × 1 यानी 13 दिन। और 10 दिन के विषम दिन कितना हो जाएगा, 10/7 यानी 3। कुल विषम दिन 0 + 13 + 3/7 यानी 16/7। विषम दिन 3 आ जाएगा, सॉरी विषम दिन 2 हो जाएगा, 7 दूनी 14, 2 आ जाएगा। 2 जनवरी 2012 को सप्ताह का मंगलवार होगा, अर्थात अमित के पुत्र का जन्म जो है वो मंगलवार के हो जाएगा। आंसर हमारा बी होगा। गायत्री अपने घर से निकलकर दक्षिण दिशा को, डायरेक्शन का प्रश्न आसान होता है, इसका जो हो जाएगा बी 60 मीटर है। चलिए, WXYZ A B और C में प्रत्येक को सोमवार से शुरू होकर उसी सप्ताह के रविवार को समाप्त होने वाले सप्ताह के अलग अलग दिनों में शादियों में शामिल हुआ है। यानी अगर मान लें कि सोमवार है, मंगलवार है, बुधवार है, गुरुवार है, शुक्रवार है, शनिवार है, और एक जो हो जाएगा वो रविवार हो जाएगा। अब कह रहा है कि सी को एक ठीक बाद शादी में शामिल होना है, यानी एक ठीक बाद ये होगा तो उसके बाद सी होना है। बाई को बी और डब्ल्यू के पहले किसी दिन शादी में होना है। बाई को जो है वो होना है बी और डब्ल्यू के पहले जो है शादी में होना है। अब कह रहा है केवल जेड को ए से पहले शादी में शामिल होना है, यानी ये ZAC 3 दिन तो हमारे पास चला गया, 3 3 6 7 दिन हमारे पास आ रहा है ना। तो चलिए, उसके बाद अब आइए देखते हैं, एक्स को शुक्रवार के शादी में शामिल होना था। एक्स को अपना शुक्रवार में कर लीजिए, ये हो गया ZAC।
अब बाई को पहले शामिल होना है BW से, तो हमारे पास जो है अरेंजमेंट हो गया है। आंसर कह रहा है कि बाई को सप्ताह के किस दिन शादी होना है, तो गुरु क्या हो जाएगा, गुरुवार को। तो गुरुवार कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन डी हो जाएगा, 70 के डी। 71 की बात करें, स्कूलों में ऑनलाइन कक्षाएं शुरू होने के बाद स्मार्टफोनों और लैपटॉपों की मांग में काफ़ी वृद्धि हुई है। धारणा, लोग अपने बच्चों को ऑनलाइन कक्षाओं में भाग लेने में सक्षम बनाने के लिए स्मार्टफोन और लैपटॉप खरीद रहे हैं। क्या है, खरीद रहे हैं। तो निश्चित है कि हमारा ये कथन तो सही होगा। ऑनलाइन कक्षाओं में भाग लेने के लिए डेस्कटॉप कंप्यूटर का उपयोग नहीं किया जा सकता, ये गलत है, किया जा सकता है। तो केवल धारणा एक निहित है। एक कक्षा में सभी 72 विद्यार्थी उत्तर दिशा की ओर मुख करके एक पंक्ति में खड़े हैं। सलभ जो है पंक्ति के बाएं सिरे पर खड़ा है। सलभ और किमाया के बीच के 8 विद्यार्थी खड़े हैं। बिराली पंक्ति में दाएं सिरे से 26वें स्थान पर खड़ी है। बिराली और किमाया के बीच कितने विद्यार्थी जो है वो खड़ी है, तो ये हो जाएगा कि माया और बिराली के बीच खड़े विद्यार्थियों की संख्या 72 - 10 प्लस 26, ये हो जाएगा 36। आंसर हमारा जो है डी होगा। जब मिनट वाली सुई 2 घंटे 20 मिनट की अवधि को समतुल्य दूरी तय करती है, तो उसके द्वारा तय की गई कोणीय दूरी जो है वो कितनी होगी। तो मिनट वाली सुई द्वारा 60 मिनट का कोण 360 डिग्री। मिनट वाली सुई 1 मिनट में बना कोण 360/60 कितना होता है, 6 डिग्री है। 2 घंटे 40 मिनट यानी 140 मिनट तय किया है, उसमें 6 डिग्री का बनता है, तो 840 डिग्री। आंसर हमारा बी होगा। 9, 74 और 12 समानुपात में देखना, तो 9 का संबंधित देखना हमें 74 से। तो 9 गुना 9 माइनस 1 प्लस 2 करेंगे तो 9 × 72, 2 74 हो जा रहा है। 12 को 100 करना है तो 12 गुना 12 माइनस 1 प्लस 2, 12 गुना 11 प्लस 2, 132 प्लस 2 कितना हो जाएगा, 134। आंसर हमारा ए हो जाएगा। अगला है, नीचे 4 संख्याएं दी गई हैं जिनमें से 3 जो है एक ही तर्क पर पालन करती हैं। भिन्न संख्याएं ज्ञात करें, उसे उत्तर के रूप में जो है वो चिन्हित करना है। तो 75 की अगर हम बात किया जाए 91 को हम लिख सकते हैं 3 के स्क्वायर प्लस 4 के स्क्वायर, यानी 91 हो जाएगा। 217 के 4 के स्क्वायर 4 के क्यू, 3 × 9 प्लस 416, 16 64। ये क्यूब में ही लिखेंगे, 9 में नहीं होगा, क्यू में लिखना है। 3 के क्यूब प्लस 4 के क्यूब में, ये हो जाएगा 4 के क्यूब प्लस 5 के क्यूब। 341 को अगर देखा जाए तो 5 के क्यूब प्लस 6 के क्यूब, ये 6 के क्यूब प्लस 7 के क्यूब, यानी हमारे पास जो है 217 को लिख सकते हैं 64 125। ये हमारा देखिए 217 जो हो जाएगा 4 के क्यूब प्लस 5 के क्यूब, 4 के क्यूब जो हो जाएगा वो 64 हो जाएगा, 5 के क्यूब 125 हो जाएगा, 189 आ रहा है, जबकि 217 है। आंसर हमारा बी होगा। अगर रिवर को इस तरह कोड किया जाता है तो लेक को कैसे कोड किया जाएगा, तो RSIJBW प्लस से 1 कब किया गया है, LAKE में प्लस 1 करेंगे तो MBLF हो जाएगा, MBLF हो जाएगा। आंसर हमारा ए हो जाएगा। चलिए, 6 व्यक्ति ABCDE और F है। C F की बहन है, B E की पति का भाई है, D A का पिता है और F का दादा है। समूह में 2 पिता, 3 भाई और 1 माँ है। माँ कौन है, ये आपके लिए होमवर्क रहा, आप इसे सोल्व कीजिएगा। आंसर बता रहे हैं, आंसर जो हमारा हो जाएगा डी हो जाएगा। पहले शब्द को जोड़े और बीच के संबंध के समान जो है दिखाने वाला विकल्प को चुनना है। MIX जो है PLA, तो M से P गया है +3 है और F से +3 करेंगे तो I हो जाएगा, I से +3 करेंगे तो L होगा, T से +3 करेंगे तो W होगा। +3 का ही है, इसमें चल रहा है सीरीज, हमारे पास A हो जाएगा। ए का अर्थ माइनस इस तरह है, चलिए अरेंज करते हैं। 120/8 गुना 5 प्लस 28 माइनस 17 प्रश्नानुसार अरेंज किए हैं। आंसर हमारा 86 हो जाएगा। प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या 30 से 30 गया है, गुना 1 हुआ है और गुना जो है 1.5 हो जाएगा। ये जो गुना 2 हो जाएगा, ये जो है 2.5 कर देंगे। 90 गुना 2.5 225। आंसर हमारा डी होगा। जनरल अवेयरनेस देख लेते हैं। नीति आयोग के निर्यात तैयारी सूचकांक 2026 में बड़े राज्यों के श्रेणी में कौन सा राज्य जो है वो शीर्ष पे है, और इसका सही आंसर हो जाएगा वो है महाराष्ट्र। हॉकी इंडिया के 8वें वार्षिक पुरस्कार समारोह 2026 में मेंस प्लेयर ऑफ द ईयर का पुरस्कार किसने जीता है, और ये जीता है हार्दिक सिंह ने। 2 अप्रैल 2026 को जन विश्वास प्रावधान संशोधन विधेयक 2026 संसद में पारित किया गया। इसका मुख्य उद्देश्य जो है वो क्या है, तो वह व्यापार करने में आसानी के लिए छोटे अपराधों को अपराध की श्रेणी से बाहर करना। भारतीय रिजर्व बैंक ने निर्यातकों के लिए निर्यात आय की वसूली की समय सीमा बढ़ाकर कितनी कर दी है,
और ये कर दी गई है 15 महीने। क्या है? 15 महीने। पहले यह सीमा केवल 9 महीने की थी। और वेस अनुसंधान को 13 भाषाओं में अनुवाद करने के लिए CCRAS ने किस AI प्लेटफॉर्म के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है? आंसर हम हो जाएगा अनुवादनी AI। 31 मार्च 2026 को टाइड्स ऑफ टाइम भारत हिस्ट्री थ्रू म्यूरल्स इन पार्लियामेंट नामक पुस्तक का विमोचन किसने किया, जिसकी लेखिका सुधा मूर्ति है? आंसर हो जाएगा उपराष्ट्रपति CP राधाकृष्णन। केंद्र सरकार ने ऑनलाइन स्वगणना को बढ़ावा देने के उद्देश्य से डिजिटल जनगणना 2027 के पहले चरण की आधिकारिक शुरुआत खालिस्तान करने की घोषणा की है। इसका आंसर हो जाएगा 1 अप्रैल 2026 से। भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा डिजिटल भुगतान बुनियादी ढांचे को मजबूत करने के लिए किस विजन का अनावरण किया गया है? आंसर हो जाएगा पेमेंट्स विजन 2028। अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव दिल्ली 2026 में किसे लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड जीवन पर्यंत उपलब्धि पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? और यह सम्मानित किया गया है नंदमुरी बालकृष्ण को। केंद्र सरकार ने हाल ही में PM E-ड्राइव योजना को किस वर्ष तक लिए विस्तारित करने की घोषणा की है? 2028 तक। राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग के नए अध्यक्ष के रूप में 2026 में किसे नियुक्त किया गया है? आंसर हो जाएगा साध्वी निरंजन ज्योति। ऊर्जा सांख्यिकी भारत 2026 रिपोर्ट के अनुसार भारत में कुल बिजली उत्पादन में अक्षय ऊर्जा की हिस्सेदारी कितनी दर्ज की गई है? और इसका आंसर हो जाएगा 30%। 28 मार्च 2026 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उत्तर प्रदेश के किस जिले में नोएडा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का जो है उद्घाटन किया गया है? वो किया गया है गौतम बुद्ध नगर जेवर में। 26 मार्च 2026 को भारतीय वायुसेना IF ने हेलीकॉप्टर से गिराए जाने वाले भारत के पहले ड्रोन प्रोजेक्ट को लॉन्च किया है। इसका नाम क्या है? तो इसका नाम जो है वायुबान है। क्या है? वायुबान है। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड CBSE का नया अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो ये नियुक्त किया गया है लोखंडे प्रशांत सीताराम को। एवरी वोट काउंट्स द स्टोरी ऑफ इंडिया इलेक्शन नामक पुस्तक किसने लिखी है? आंसर हो जाएगा नवीन चावला ने। क्या है? नवीन चावला ने। सिडबी का पूर्ण रूप क्या होता है? और इसका सही आंसर हो जाएगा स्मॉल इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया। पूर्ण स्वराज की घोषणा किस कांग्रेस अधिवेशन में की गई थी? और इसका आंसर हो जाएगा लाहौर अधिवेशन 1929 में। पाक जलडमरू मध्य किन देशों के मध्य है? और इसका आंसर हो जाएगा भारत श्रीलंका के बीच। भारत श्रीलंका के बीच। महाजनपद और राजधानी बताना है। अंक का जो हो जाएगा चंपा। काशी का जो है वो हो जाएगा वाराणसी। कौशल की राजधानी कहाँ है? श्रावस्ती। वत्स का कौशंबी। आंसर हमारा जो है वो B हो जाएगा। 16 महाजनपदों का उल्लेख किया गया है 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में, और अगंतुर निकाय में जो है उल्लेख मिलता है। और जैन ग्रंथ की अगर कहा जाए तो भगवती सूत्र में, बौद्ध ग्रंथ में अगंतुर निकाय में ये वर्णन मिलता है। यथा प्रैक्टिस सेट नंबर 6 वीडियो अच्छा लगा तो लाइक एंड शेयर कर दीजिएगा। धन्यवाद।